पाकिस्तान ने भारत को पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदार तहकीकात में शामिल होने की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पहलगाम वाक़े पर बगैर सबूत इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू हो गया। सिंतास माहिदे के तहत पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिशों का भरपूर ताकत से जवाब देंगे। पानी हमारी लाइफ लाइन है, इस पर समझौता नहीं होगा। किसी को गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। मुहिम जोई हुई तो फरवरी 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। PMA काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब में दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, अमन हमारी ख्वाहिश है लेकिन इसे कमज़ोरी ना समझा जाए। कौमी वक़ार और मफाद के खिलाफ हर मुहिम जोई का मुकाबला करेंगे। कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत देना होगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल तैयार हैं। अफ़गानिस्तान से पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं। अफ़गान हुकूमत फितना ख़वारिज के हाथों अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोके। इंडस वाटर कमीशन ने भारत की तरफ से माहिदे की मअतली का जायजा लेना शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत आबी वसाइल और इंडस कमीशन माहिरीन पर मुश्तमिल थिंक टैंक तश्कील देने का फैसला किया गया है। थिंक टैंक हंगामी बुनियादों पर माहिदे की मअतली पर अपनी राय काबीना को देगा। वज़ीर आज़म माहिरीन की राय पर मज़ीद हिकमत अमली का फैसला करेंगे। ज़राए इंडस वाटर कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान की कानूनी आइनी पोजीशन भारत के मुकाबले में मजबूत है। सिंतास माहिदे से हट कर भारत ने एक तरफा गलत कदम उठाया। पाकिस्तान जल्द कानूनी माहिरीन की रिपोर्ट की रोशनी में वर्ल्ड बैंक जाने का ऐलान कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ता समेत दीगर सिफारती इक़दाम भी ज़ेर गौर। हमारे पास जाफर एक्सप्रेस पर हमले में भारत के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं जो हम हर जगह पेश करने को तैयार हैं। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर भारत ने मजम्मत नहीं की। पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करने वालों का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। वाक़े की कोई तहकीकाती रिपोर्ट सामने नहीं आई। तहकीकात के बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना भारत का पुराना वतीरा है। भारतीय मीडिया चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है। हम किसी के साथ जंग नहीं चाहते। जंगे हथियारों और फौज से नहीं, जज्बात, शहादत और जज्बा ईमानी से लड़ी जाती हैं। खुद भारतीय फौज के साबिक अफसरान कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के लड़ने की सलाहियत नहीं रखते। PSL की ब्रॉडकास्ट कंपनी में शामिल भारतीय अमले को वापस भेज दिया गया। पंजाब पुलिस का बताना है कि ब्रॉडकास्ट कंपनी के 23 भारतीय शहरियों को भारत रवाना कर दिया गया है। ब्रॉडकास्ट कंपनी के अरकान को वाहगा बॉर्डर के रास्ते भारत भिजवाया गया। हुकूमत की जानिब से भारतीय शहरियों को फौरी पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत जारी की गई थी। भारत से कशीदगी के बाद अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल के लिए मुतबादल ज़राए की तलाश का काम शुरू कर दिया गया। वफाकी वजारत सेहत के हुक्काम की तस्दीक। हुक्काम का कहना है कि वैक्सीन्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और कैंसर अद्वियात मुतबादिल ममालिक से मंगवा सकते हैं। ड्रैप हुक्काम का बताना है कि भारत से 2019 में होने वाली कशीदगी के बाद मुतबादिल ज़राए पर काम करना शुरू कर दिया था। फार्मास्यूटिकल सेक्टर का कहना है कि भारत से आने वाला खाम माल कम क्वालिटी का और सस्ता होता है। अच्छी क्वालिटी का फार्मास्यूटिकल खाम माल चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और यूरोप से मंगवाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यकीन है पाकिस्तान और भारत तनाव का हल किसी न किसी तरह खुद निकाल लेंगे। दोनों ममालिक के लीडर्स को जानते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहुत ज़्यादा कशीदगी है मगर ये हमेशा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पाक भारत रहनुमाओं से राबता करने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। मसले कश्मीर को पाक भारत तनाव की वजह तस्लीम करते हुए कहा कि दोनों मुल्क के दरमियान कश्मीर पर एक अरसे से कशीदगी है मगर वो किसी न किसी तरह से मसले का हल निकाल लेंगे। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मौसमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के अज़्म का यादा। मुलाकात में ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख़याल और करीबी राब्ते पर इत्तफ़ाक़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस आमद।
किसी भी हंगामी सूरत हाल में शहरियों के लिए पेशगी इंतजामात का जायजा लिया। मौजूदा कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में सिविल डिफेंस को हर लिहाज से फ़ाल करने का ऐलान। कहा कि सिविल डिफेंस इदारे की इस्तेदाद कार बढ़ाई जाएगी। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल रखी जाएं। हंगामी हालात से निमटने के सिलसिले में शहरियों के लिए आगाही मुहिम पूरा साल चलनी चाहिए। इंटेलिजेंस नाकामी को छुपाने के लिए मक्कार दुश्मन से कोई भी हरकत बैद नहीं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में सिविल डिफेंस तैयार है। इंचार्ज सिविल डिफेंस आमिर खान की इदारे से मुतालिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की पहलगाम हमले की मजम्मत। भारत से कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों को रोकने के लिए इक़दाम का मुतालबा। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की कमिश्नर विकी हॉट्सलर का कहना है कि अमरीकी हुकूमत मजहबी आज़ादी के मामले पर अपनी क़यादत जारी रखे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि तमाम अफराद हमले या बदले के खौफ के बगैर अपने अक़ीदे पर आज़ादी से अमल कर सकें। अमरीकी इदारा बराए मजहबी आज़ादी से कबल मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 की एकतरफा तनसीख के बाद मजहबी आज़ादी की हालत पर तशवीश जाहिर कर चुका है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान भारत कशीदगी, वाहगा अटारी बॉर्डर बंद, पाकिस्तान वापस आने वालों को परेशानी का सामना। पाक भारत कशीदगी के बायस दोनों ममालिक के शहरियों की वापसी का सिलसिला जारी। वाहगा बॉर्डर हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 288 भारतीय शहरी पाकिस्तान से भारत गए। गुज़िश्ता रोज़ 190 पाकिस्तानी शहरी भारत से वतन पहुँचे। हुकाम का बताना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान वाहगा बॉर्डर पर ट्रांजिट सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। लंदन में भारतीय मुजाहिरीन की पाकिस्तानी हाई कमीशन की तरफ जाने की कोशिश। पुलिस ने भारतीय मुजाहिरीन को रोक लिया। हंगामा राई करने पर 2 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। £190 मिलियन केस में सज़ा के खिलाफ बानी PTR बुशरा बीबी की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 30 अप्रैल को समाअत करेगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। 17 जनवरी फैसले के खिलाफ 27 जनवरी को अपीलें फाइल हुई थीं। 17 अप्रैल को केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्तें अदालत ने मंजूर की। एहतसाब अदालत ने £190 मिलियन केस में बानी PTI को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। सिंध कैनाल मंसूबे के खिलाफ खैरपुर में बबरलो बाईपास पर वकला का धरना 90 रोज़ भी जारी। सिंध पंजाब के दरमियान ट्रैफिक गुड्स ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। ज़िला घोटकी में 2 मकामात पर कौमी शाहरा पर भी धरने की वजह से पेट्रोल और अशिया खुरनोश की बड़ी तादाद में ट्रक और ट्रॉलर फंस गए। वकला का कहना है कि मुतनाज़ कैनाल्स की मनसूखी के नोटिफिकेशन तक धरना जारी रहेगा। सिंध बार काउंसिल की सिंध भर में हड़ताल। हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह और जैकबाबाद समेत तमाम शहरों में अदालतों का बॉयकॉट। सिटी कोच में जुम्मे के रोज़ भी ताले। सैकड़ों केसेस कार्रवाई के बगैर मुलतवी। साइलिन परेशान। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी की कॉल पर गोजरा, कमालिया, कोटद्दू और मर्दान में हड़ताल। कारोबारी सरगर्मी और ट्रैफिक मामूल से कम। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ईमुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कराची में कोरंगी क्रॉसिंग रोड पर सियासी जमात का फ़लस्तीन के हक़ में धरना। रोड बंद। ट्रैफिक को गोदाम चौरंगी और नासिर जम से चमड़ा चौरंगी भेजा जा रहा है। सरगोदा में अंजुमन ताजरान, वकल और सिविल सोसाइटी की मजहबी और सियासी जमातों की हड़ताल की हिमायत। मटियारी, नोशकी, मालाकंड और हंगू में भी तिजारती मराकज़, बाजार और होटल्स बंद। मोदी सरकार ने कश्मीर में जुल्म की इंतहा कर दी। भारत की जानिब से बगैर किसी तहकीकात के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया। बीजेपी हुकूमत अपनी कमजोरी छुपाने की कोशिश में पाकिस्तान और इल्ज़ाम तराशी कर रही है। भारतीय चैनल्स पर पाकिस्तान मुखालिफ सनसनी फैलाई जा रही है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी की तनकीद। कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से हमेशा खिते में अमन की कोशिश की। जब बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा रहे तब भी भारत का रवैया दुरुस्त नहीं था। जंग किसी भी मसले का हल नहीं। कश्मीर और गजा की सूरत हाल एक जैसी हो गई है। मौजूदा सूरत हाल में फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के इशू की वजह से कशीदगी है। मासूम लोगों का खून बहाया जा रहा है। सब उम्मीद कर रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा इस मामले पर मुदाखलत करे।
पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान का कराची में सेमिनार से खिताब, कहा कि ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा मसला है जिस पर दुनिया को साथ बैठना पड़ेगा। सरमायाकार माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक काम नहीं करना चाहते। क्लाइमेट फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरमायाकारी की अशद ज़रूरत है। हमें संजीदा कोशिश करना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा भी इस मामले पर काम नहीं कर रहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से रुकन सूबाई असम्बली नौशेर खान अंजुम लंगड़याल की मुलाकात। मुल्तान विहाड़ी रोड प्रोजेक्ट के आगाज़ पर गुफ्तगू। मरीम नवाज ने कहा कि हुकूमत के मौसर इक़दामात से किसान के लिए तरक्की और खुशहाली के रास्ते खुल रहे हैं। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का वादा हर सूरत पूरा किया जाएगा। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूर में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म तकरीब के मेहमान खुसूसी। बिगल बजा कर तकरीब में शहबाज शरीफ की आमद का ऐलान हुआ। सदर सलाम पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने परेड का मुआयना किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ समेत गैर मुल्की सफारतकार और आला सिविल व अस्करी हुकाम भी तकरीब में मौजूद। परेड ग्राउंड में पाक फौज के पास आउट होने वाले जवानों के चाक चौबंद दस्तों ने शानदार परेड का मुजाहरा किया। सिंध कैनाल मंसूबे के खिलाफ खैरपुर में बबरलो बाईपास पर वकला का धरना नवे रोज़ भी जारी। सिंध पंजाब के दरमियान ट्रैफिक गुड्स ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। ज़िला घोचकी में 2 मकामात पर कौमी शाहरा पर भी धरने की वजह से पेट्रोल और एशिया खुरनोश की बड़ी तादाद में ट्रक और ट्रॉलर फंस गए। वकला का कहना है कि मुतनासिब कैनाल्स की मनसूखी के नोटिफिकेशन तक धरना जारी रहेगा। सिंध बार काउंसिल की सिंध भर में हड़ताल। हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह और जैकबाबाद समेत तमाम शहरों में अदालतों का बॉयकॉट। सिटी कोर्ट में जुम्मे के रोज़ भी ताले। सैकड़ों केसेस कार्रवाई किए बगैर मुलतवी। साइलिन परेशान। वाटिकन सिटी में कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात का आगाज़। रूहानी पोप का ताबूत सेंट पीटर्स बेसिलिका के अहाते में बने चबूतरे पर रख दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, बरतानवी वज़ीर आज़म, फ्रांसीसी सदर और दीगर आलमी रहनुमाओं समेत दुनिया भर से आए शुरका की बड़ी तादाद में मौजूद। 88 साल पोप फ्रांसिस 21 अप्रैल को स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की बगदाद में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े पर हाज़री। मुल्की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। इराकी फ़िक़्हा काउंसिल की सुप्रीम काउंसिल के रुकन शेख अब्दुल वहाब अल समरी का खैर मकदम गवर्नर सिंध को तबरुकात पेश किए। भारत में होने वाले एशिया कप में पाकिस्तान हॉकी टीम की शिरकत शकूक शुबहात का शिकार। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद पहले ही कह चुके कि पाकिस्तान हॉकी टीम हुकूमत की इजाज़त के बगैर भारत नहीं जाएगी। मेंस एशिया हॉकी कप भारत के शहर बिहार में 27 अगस्त से 7 सितंबर तक खेला जाना है। और PSL में आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। इवेंट में इससे पहले दोनों टीमों के दरमियान मुकाबले में मुल्तान सुल्तान फाते रही थी। पॉइंट्स टेबल पर लाहौर कलंदर्स के 5 मैचेस के बाद 4 और मुल्तान सुल्तान के 2 पॉइंट्स हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तक टॉप पर मौजूद।